तो हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थी और भारत की कई खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी गुर्गों को दे रही थी। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ज्योति पाकिस्तानियों के संपर्क में कैसे आई। इस रिपोर्ट में देखिए। पाक की जासूसी नेटवर्क की खुली पोल। भारत की खुफिया जानकारी देने वाली गद्दारों ने आईएसआई को दी सेना की जानकारी। हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थी और भारत की कई खुफिया जानकारी पाकिस्तानी गुर्गों को दे रही थी। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आईबी और मिलिट्री एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। हरियाणा से जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आई जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के अंदर पहले पाकिस्तान और फिर चीन गई। ज्योति के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के मुताबिक वो 17 अप्रैल साल 2024 में पाकिस्तान गई और 15 मई 2024 तक वहीं रही। इसके बाद वो भारत लौटी और करीब 25 दिन बाद ही 10 जून को चीन चली गई। 9 जुलाई तक वहां रहने के बाद चीन से ही 10 जुलाई को नेपाल के काठमांडू पहुंच गई। गौरतलब है कि इससे पहले ज्योति 30 मार्च को नई दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में पाकिस्तान के नेशनल डे प्रोग्राम में भी गेस्ट बनकर गई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवांछित घोषित किए गए पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश ने उसे रिसीव किया था। इतना ही नहीं, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जब करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गई तो वहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मिली और उनका इंटरव्यू तक लिया। सुरक्षा एजेंसियों की ज्योति पर शक की वजह, पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ताना संबंध, ज्योति को दोनों देशों का वीजा मिलना। ज्योति कोई नौकरी नहीं करती, हिसार में घर है, विदेशों में विजिट के लिए खर्च किसने किया? पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में ज्योति गेस्ट कैसे बनी? दानिश के साथ उसका फ्रेंडली व्यवहार भी एजेंसियों को खटका। ज्योति महज एक ट्रैवल यूट्यूबर है, फिर पाकिस्तानी पंजाब के सीएम मरियम नवाज शरीफ के इतने करीब कैसे पहुंची? यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद परत दर परत कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल हिसार पुलिस की पूछताछ में ज्योति ने कबूला कि पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से कांटेक्ट की वजह से ज्योति को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। इन कॉन्टेक्ट के जरिए उसका जहां जाने का मन होता वहां चली जाती थी। आमतौर पर किसी भारतीय के पाकिस्तान जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है और वो उन्हीं जगहों पर जा सकता है जिसका जिक्र वीजा में होता है। लेकिन ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। इतना ही नहीं, ज्योति पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल होती, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों से हुई है। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई, जहां उसने नेशनल डे पर रखी इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। इसका वीडियो भी उसने अपने चैनल पर डाला था, जो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वो एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिख रहे हैं जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। यहाँ तक कि दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। पाकिस्तानी एम्बेसी में आयोजित इस पार्टी में ज्योति ने कई चीनी अधिकारियों से भी मुलाकात की और पूरी वीडियो में वो एम्बेसी में किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ करती रही। ज्योति ने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा के हिसार में आने का इनवाइट भी दिया। ज्योति एक यूट्यूबर है, लेकिन अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में जा चुकी थी और हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी। इतना ही नहीं, जिस देश में वो पहुंचती वहाँ के महंगे होटल में रुका करती, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट
करती थी, लेकिन भारत लौटने पर एक साधारण लड़की की तरह रहती थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है ज्योति मल्होत्रा। साधारण से परिवार की लड़की, लग्जरी लाइफ की शौकीन। ज्योति हिसार में न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी, जहां उनका 55 गज का एक छोटा सा मकान है। ज्योति के पिता कारपेंटर हैं, लेकिन कमाई कुछ खास नहीं होती। घर का खर्च चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति माता पिता की इकलौती संतान थी और 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका था। ऐसे में वो अब लग्जरी लाइफ जीने की चाह रखती थी। दिल्ली में नौकरी की। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में हुई। FCJ कॉलेज में उसने MBA की पढ़ाई की और फिर दिल्ली चली गई, जहां उसे 20,000 सैलरी पर नौकरी मिल गई। दिल्ली में ज्योति पीजी में रहती थी और कभी कभार ही घर आया करती थी। साल 2020 में जब कोरोना काल आया तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वो हिसार लौट आई। बेरोजगारी में शुरू किया YouTube चैनल। नौकरी छूटने के बाद ज्योति बेरोजगार हो गई। फिर उसने सोशल मीडिया पर लोगों को कंटेंट बनाकर कमाई करते देखा। इसीलिए उसने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे इन वीडियो के जरिए कमाई भी होने लगी। आस पड़ोस में नहीं था ज्यादा संपर्क। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक ज्योति अधिकतर समय बाहर ही रहती थी और आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही है कि आखिर ज्योति पाकिस्तानियों के संपर्क में कैसे आई। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पाकिस्तानियों के संपर्क में कैसे आई ज्योति। वीजा लेने पाकिस्तानी एम्बेसी में गई। दरअसल पुलिस को दिए गए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वीजा लेने वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में गई। पाकिस्तानी एम्बेसी में दानिश से मिली, नंबर एक्सचेंज किए। ज्योति ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तानी एम्बेसी में उसकी मुलाकात वहां के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। पहली मुलाकात में दानिश काफी फ्रेंडली लगा। उसने वीजा के अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया। वहां से लौटकर वो दानिश से पहले वीजा के बहाने फोन पर बात करने लगी। पहली बार 10 दिन के वीजा पर गई। दानिश ने इंतजाम कराया। साल 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला। पाकिस्तान में अली अहवान से मिलने को कहा। अली अहवान उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतजाम करने लगा। अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से भी मिलवाया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात। अली ने उसकी मुलाकात शाकिब और राणा शहबाज से कराई। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी निकले। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी का नंबर शक न हो, इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। भारत लौटकर खुफिया जानकारियां शेयर करने लगी। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारियां भेजने लगी। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारियां दी, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियां काफी समय से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता सबूत मिले तो गुरुवार 15 मई सुबह 10 बजे पुलिस उसके घर आई और घर की तलाशी ली गई। ज्योति के अलावा पिता और चाचा समेत सबके मोबाइल जब्त किए और ज्योति का लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया। 3 दिन की पूछताछ के बाद ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की गई। भारत की जासूसी करने के मामले में जो हिसार सिविल लाइन पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है, उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इससे मैं दिखाना चाहूंगा ज्योति मल्होत्रा का जो ये घर है, आप देख सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा इसी घर में रहती थी, अपने पिता के साथ यहाँ रहती थी और लगातार, इससे पहले बताना चाहूंगा ज्योति मल्होत्रा जो पहले गुड़गांव में नौकरी करती थी कोविड उसके दौरान, फिर बाद में उसने नौकरी छोड़ दी, यूट्यूब चैनल चलाने लगी और
खास बात यह है कि उसका यूट्यूब चैनल की बात की जाए 3 लाख से अधिक फॉलोअर यूट्यूब चैनल पे और 3 लाख से अधिक फॉलोअर फेसबुक पे, 1,32,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, और लगातार इसके माध्यम से वह यात्रा करके कई देशों की उसने यात्रा की और पाकिस्तान भी गई है, वहाँ करतारपुर डोर साहिब पे गई है, वहाँ लगातार संपर्क में भी रही है। तो ऐसे में पुलिस ने जो भारत की जासूसी करने के मामले में उसे गिरफ्तार किया है। वहीं डीएसपी कमलजीत का कहना था कि जो उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, क्योंकि संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उसे गिरफ्तार करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहाँ मौके से लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य कई तरह के जो सामान बरामद किए हैं। अभी वह पुलिस रिमांड पर चल रही है। पुलिस रिमांड के दौरान दिल्ली में भी यही बताया जा रहा है, दिल्ली में वह रहती थी, दिल्ली में जिस जगह पे रहती थी वहां पर भी पुलिस एक टीम गई है और लगातार पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। और बात की जाए इसकी ज्योति मल्होत्रा के माता जो पिता का जो तलाक हो चुका है और पिता के साथ अपने यहाँ रहती थी, जो न्यू अग्रसोन कॉलोनी है जो पीछे देख सकते हैं ये मकान है, यहाँ रहती थी और यहाँ पर रहकर अपनी जो यूट्यूब ब्लॉगर का काम करती थी जो साथ के साथ। और यही बताया जा रहा है कि लगातार कई सालों से ये इस फील्ड में आई थी और ये पुलिस का कमलजीत के डीएसपी का कहना था कि जो ये ज्योति मल्होत्रा से कुछ संदिग्ध सामग्री जो बरामद की है, जिसमें भारत और के कुछ संदिग्ध सामग्री मिलने से उसे अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे में आगे ये देखना होगा पुलिस रिमांड के दौरान क्या सामने आता है। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार।